और कन्नौज लोकसभा का है सवाल। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या दुश्मनी है कन्नौज की जनता से। यहाँ की जो जो सुविधाएं थी उन सब सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। बिजली आ नहीं रही है, और बिजली अगर आ रही है तो उससे पहले बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ जा रहा है, और बढ़ा हुआ बिजली के साथ साथ पुलिस भी चली जा रही है, मुकदमे हो रहे हैं, और जहां जर्जर ताल है उनका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। ये कन्नौज वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सब स्टेशन बने थे, सबसे ज्यादा तारों को ठीक किया गया था, अंडर ग्राउंड केबलिंग भी काम का शुरू हो गया था, जिसमें कन्नौज था, तिरवा हुआ था। हमें उम्मीद है गुरसाईगंज और जिलों और कस्बों को भी ये जिस तरीके से समाजवादी सरकार में कन्नौज, तिरवा या अन्य जगह पर तार अंदर हुए थे, यहां भी करेंगे। भ्रष्टाचार चल रहा है हर थाने में। सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी लूटने में लग गई है। तहसील तो लूट ही रही थी, लेकिन पुलिस झूठा फंसाने के उत्तर प्रदेश की ये चल रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज वैसे क्या वैसा पड़ा है, स्टेडियम वैसा ही पड़ा है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, आपकी मंडी व्यवस्था खराब कर दी, पैरामेडिकल खराब कर दिया, जिला अस्पताल में दवाई नहीं, इलाज नहीं, सुविधा नहीं, सीएससी पीएससी चल नहीं रहे हैं। आगे हो क्या रहा, सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल लूट रही है, और जब लूट का पता लगता है मुख्यमंत्री जी को तो मुख्यमंत्री जी बौखला जाते हैं। उनकी नाराजगी देखी नहीं आपने आजकल, कितनी भाषा बदल गई। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री की हो सकती है? वो सब सीमाएं लांघ गए हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। लोकसभा में भी जनता ने साथ नहीं दिया, भविष्य में जब 2027 का चुनाव होगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ी है इनकी सरकार में। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है, और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई,
स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठगांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना।